इजैकुलेटरी डक्ट के अगले भाग की अधर सतह पर अनेक छोटे छोटे कोशों के दो समूह पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं यानी स्पर्म का संचय यानी कि एक्यूमुलेशन करते हैं या स्टोरेज करते हैं। वह शुक्राशयों सेमिनल वेसिकल का निर्माण करते हैं। ये छोटी गोल फूली हुई सफ़ेद धब्बेदार नलिकाएं होती हैं जो छत्रक ग्रंथि की नलिकाओं से विभेदित रहती हैं। छत्रक संधि यूट्रिकुलर छत्रक ग्रंथि यानी यूट्रिकुलर ग्लैंड। शुक्र वहिकाएं तथा स्खलन वहिका के संगम स्थल पर एक बड़ी सफ़ेद सहायक ग्रंथि पाई जाती है, असेसरी ग्लैंड पाई जाती है जो अनेक नलिकाओं की बनी हुई होती है। इस यूट्रिकुलर ग्लैंड की नलिकाएं दो समूह में व्यवस्थित होती हैं। पहली परिधीय नलिकाएं या यूट्रिकुलाई मेजोरिस और दूसरी यूट्रिकुलाई ब्रिवोइरिस। इनको मशरूम ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह मशरूम के समान प्रतीत होती है। यूट्रिकुलाई मेजोरिस लंबी, पतली व ग्रंथिल नलिकाएं होती हैं जो परिधि की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ पाई जाती हैं तथा इनके स्राव से शुक्राणु शुक्राणुधर यानी स्पर्मेटोफोर की आंतरिक परत का निर्माण होता है। यूट्रिकुलाई ब्रेवोरिस ये छोटी छोटी अनेक नलिकाएं होती हैं जो ग्रंथि का अधिकांश भाग बनाती हैं। इनका श्रावण स्पर्म यानी शुक्राणुओं के पोषण में सहायक होता है। फलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड यह एक बड़ी तुम्बाकार ग्रंथि होती है जो इजैकुलेटरी डक्ट के अधर तल यानी वेंट्रल सरफेस की तरफ स्थित होती है। पीछे की तरफ यह ग्रंथि संकरी नलिका द्वारा नर जनन छिद्र के समीप खुलती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननांग शरीर के पिछले सिरे पर नर जनन छिद्र के समीप 3 काइटिन की बनी अनियमित यानी एसिमेट्रिकल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गोनैपोफाइसिस या फेलोमियर्स कहा जाता है। इनमें से एक दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ तथा एक अधर तल की तरफ पाए जाते हैं। दाहिनी फेलोमियर्स यह द्विपालित होती हैं। इसका दाहिना भाग 2 चपटी काइटिनी प्लेटों का बना होता है। बायां भाग चपटा एवं कठोर होता है। इसे कंटक पिंड या सेरेट लोब कहते हैं। इसके पिछले किनारे पर आरी के भांति
छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं। आधार भाग पर एक हुक पाया जाता है। लेफ्ट फेलोमियर्स या बायां फेलोमियर, यह भी संरचना में जटिल होता है। इसके अधर भाग से 4 प्रवर्ध यानी 4 प्रोसेसेस निकलते हैं। बाईं तरफ एक लंबी पतली संरचना निकली होती है जिसके अंतिम सिरे पर एक हुक पाया जाता है जिसे टाइटलेटर कहते हैं। इसके दाहिनी तरफ एक लंबी पाली होती है जिसके सिर पर हथौड़ा नुमा फूला हुआ एक संरचना है। यह कूट शिशिन या स्यूडोपेनिस कहलाता है। इसके भीतर की तरफ एक छोटी कोमल कंटिका युक्त पाली पाई जाती है जिसे एस्पायरेट लोब कहते हैं। सबसे दाहिनी तरफ एक छोटी पाली पाई जाती है जिसे एक्यूटोलोबस कहते हैं। इसके सिरे पर एक कर्व्ड यानी वक्रित हुक पाया जाता है। Spermatophore. These sperms produced from the testis while the cockroach is still young are brought by vasa differentia into the seminal vesicle for storage. The sperm in the seminal vesicles are glued together in form of bundles called the spermatophores. These spermatophores are discharged by male during copulation. Spermatophore is a pear-shaped 13 millimeter in diameter and its wall has 3 layers. The innermost layer is the first formed by milky secretion secreted from the long peripheral tubules of the utricular gland, the utriculi majoris. This layer then receives bundled sperm from seminal vesicle and the liquid from the short tubule of the utricular gland. Then this inseminated layer passes down the ejaculatory duct and it receives the second layer from the cells of ejaculatory duct. कॉकरोच के अंदर स्पर्म्स का निर्माण टेस्टिस के द्वारा होता है जो कि सेमिनल वेसिकल में स्टोर्ड रहते हैं। स्पर्म्स